अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 24 में। ठीक है जी। इससे पहले 23 लेसन जो है हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, और जिस तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, आपसे वादा किया है कि विद इन 3 मंथ्स में, 3 महीने में हम आपको बे आइंस का जो कोर्स है वो मुकम्मल हम आप सीखने जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर। समझा रही बात आपको? और सबसे आसान मेथड के साथ और ग्रामर के साथ। इससे आसान मेथड आपको कहीं और सीखने को बिल्कुल नहीं मिल सकता, ना मिलेगा आपको। ठीक है, तो वेलकम करते हैं आज के लेसन में आपको। ठीक है, तो लेसन नंबर 24 तक हम क्या सीख चुके हैं, थोड़ा सा वेरी शॉर्टली एक जायजा ले लें। नॉमिनेटिव हम सीख चुके हैं, अक्यूजेटिव हम सीख रहे हैं। अक्यूजेटिव के हमें पहचान का भी पता चल चुका है। अक्यूजेटिव के प्रेजेंट में जुमले भी बनाने में आ चुके हैं, परफेक्ट में भी आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आ चुके हैं। लेकिन यहां पे मैं एक बात करूंगा कि एक चीज हम मिस कर रहे थे। मैं खुद जायजा ले रहा था, यार कोई चीज हम मिस तो नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज हम मिस कर रहे थे। वो आप ना, मुझे आप में से किसी ने बताया है। आप कम से कम मुझे मैसेज कर देते जी, ये तो आप मिस कर रहे हैं, इसको करवा दें। तो फिर मैं कल 2-3 दिन पे मैं जरा कहीं गया हुआ था, तो मैं सोच रहा था यार एक चीज हम मिस कर रहे हैं। वो क्या, मैं आपको बताता हूं। आपको याद है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में जुमले बनाने जब सीखे थे हाबन हाटन के साथ, ऐसा ही है ना। और उसके बाद फिर हमने फ्यूचर भी, उसके बाद हमने फ्यूचर शुरू कर दिया। लेकिन एक आपको यह बताना था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट और जो पास्ट परफेक्ट के जो जुमले हैं वो जाइन और वारन वर्ब के साथ भी बनते हैं। हाँ, ये मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, हमने तो पढ़े थे हाबन और हाटन के साथ, हाबन, ठीक है, और हाटन के साथ। समझा रही बात आपको? हैं, हाबन और हाटन के साथ पढ़े थे हमने, हैं। लेकिन ये कुछ वर्ब यानी कि परफेक्ट जुमले जो होते हैं वो जाइन और वारन के साथ बनते हैं। कब, क्यों और किस कैसे बनते हैं, ये आज के लेसन में हम सीखेंगे। ये रह गया था एक पॉइंट, हम डायरेक्ट फ्यूचर में चले गए। फ्यूचर टेंस हमने बाय द वे लास्ट में पढ़ लिया वैसे। ठीक है, 23वें नंबर पे फ्यूचर टेंस में जुमले बनाना में आ गए हैं। अच्छा, अब देखें होगा क्या, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, मैं आपको यहां पे बता दूं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। यानी हाबन की जगह पे हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट है, हाबन की जगह पे वर्ब जाइन आएगा। जैसे हम कहते हैं इशहाबे दू हास्ट एर हाट। इसी तरह हाटन की जगह पे हम करते थे इशहाटे दू हाटन वर्ब की कॉन्जुगेशन करते थे। ठीक है, और इधर हाटन की जगह पे आपने वारन वर्ब की कॉन्जुगेशन करनी है। क्यों करनी है मैं आपको बताता हूं, सुनिए। एक वर्ब है, देखिएगा, एक वर्ब है गेहन, ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है गेगांगन, है गेगांगन। ठीक है, गेगांगन है ना, गेगांगन है, गेहन गेगांगन। अच्छा, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा परफेक्ट फॉर्म होती है। ओके, ये आपको पता ही है। पहली प्रेजेंट फॉर्म होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये कहते हैं, मैं परफेक्ट में जुमला बनाता हूं, मैं घर जा चुका हूं, मैं घर चला गया हूं। बल्कि अगर आप कहते हैं तो मैं पहले प्रेजेंट में बना देते हैं। ठीक, सुनिए, मैं घर जा रहा हूं, क्या बनेगा? इश गेहे, इश गेहे nach Hause, इश गेहे nach Hause। मैं घर जा रहा हूं, प्रेजेंट में सिर्फ वर्ब कॉन्जुगेट होता है, ये वाला है। इश गेहे nach Hause का मतलब है मैं घर जा रहा हूं। अच्छा, मैं घर जा चुका हूं, मैं घर चला गया हूं। अच्छा, अब ये जो वर्ब है, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये अब आप कहीं पे जाते हैं तो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं, हरकत करके जाते हैं। तो ऐसे वर्ब, जरा बात गौर से सुनिएगा, यहां पे ऐसे वर्ब जिसमें मूवमेंट हो रही हो, हरकत हो रही है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे, या उसमें आपको बेवेगुंग यानी मूवमेंट नजर आए जुमले के अंदर, तो आपने हाबन और हाटन की जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट में जाइन वर्ब, तो वर्ब की कॉन्जुगेशन यूज करनी है, और हाटन की जगह पे वारन वर्ब की यूज करनी है पास्ट परफेक्ट के लिए। अब ये देखें, अब इस जुमले को मैं कैसे बनाऊंगा? मैं घर जा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनेगा? इश, इश के साथ क्या आएगा? इश बिन, ठीक है, इश बिन नाख हाउस है, इश बिन नाख हाउसे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म परफेक्ट में गेगांगन आएगी, गेगांगन। समझा रही बात आपको? इश बिन नाख हाउसे गेगांगन, मैं घर जा चुका हूं। अच्छा, मैं घर चला गया था, इश वार। ओके, है क्या बन जाएगा ब्रदर सिस्टर जी? इश वा, ओके, इश वा नाख हाउस, ठीक है, और गेगांगन। अब ये, अच्छा, ये जुमला परफेक्ट में बन गया। बस सिर्फ चेंज क्या हुआ है ब्रदर सिस्टर से, चेंज क्या हुआ है?
हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो वर्ब जिसमें बेवेगुंग यानी मूवमेंट यानी हरकत अगर होगी तो आपने जाइन की जगह पे वारन वर्ब, मतलब हाबन और हाटन की जगह पे जाइन और वारन वर्ब को आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सिंपल, वेरी सिंपल डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जी। हैं, समझा रही बात की नहीं? क्या ख्याल है? अच्छा, एक यहां पे बता दूं, है जो यहां बीच में नाक नजर आ रहा है आपको, नाखाउजे, ये एक प्रेपोजिशन है डाटिव का। जब आप डाटिव पढ़ेंगे ना तो उसमें इंशाल्लाह इसको तफसील से पढ़ लेंगे फिलहाल, हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप ये तरीका से सोचिए या आप याद रखिए कि भाई अगर हमने हरकत वाले वर्ब हैं उसमें परफेक्ट में जुमला बनाना है, ठीक है, तो ये वाले वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करने हैं। अब ये दू के साथ क्या बनेगा? ये जुमला दू गेस प्रेजेंट में हो जाएगा, दू गेस नाखाउज। अच्छा, तुम घर जा चुके हो, दू बिस्ट, क्या बनेगा? दू बिस्ट नाक हाउजे gegangen। तुम घर चले गए थे, दू वार्स्ट, क्या बनेगा? दू वार्स्ट नाक हाउजे gegangen। यानी जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप इस वर्ब की कॉन्जुगेशन लगाते जाना है और जुमला आपका बनता जाएगा। सिंपल। अब मैं कुछ वर्ब आपके सामने और रखूंगा इसके, ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी मजीद समझ आ जाए, हैं। ओके है, ठीक है, जिसमें आपको जुमले के अंदर आपको मूवमेंट नजर आएगी और वर्ब के अंदर, मेरा मतलब है, ठीक है। अच्छा, बस अगर जुमला वर्ब है जैसे कॉमन गेकॉमन, एक वर्ब है कॉमन, कॉमन और गेकॉमन, इसकी सेकंड फॉर्म है गेकॉमन, है। कॉमन यानी कि कॉमन का मतलब होता है आना, यानी आप पहले कहीं पे गए हुए थे फिर वहां पे आ रहे हैं, यानी मूवमेंट हो रही है कॉमन गेकॉमन वर्ब। अच्छा, वो देर से आई है, हैं, या पहले प्रेजेंट में बना लेते, वो देर से आ रही है, क्या बनेगा? जी कॉम्ट। प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब सिर्फ कॉन्जुगेट होता है। जो प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिर्फ कॉन्जुगेट होती है और प्रेजेंट में जुमला बन जाता है। परफेक्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, फ्यूचर में भी, जैसे मैंने लास्ट में पढ़ा था, हैं, ओके। लेकिन हरकत वाले वर्ब में हाबन हाटन यूज हमने नहीं करना, जाइन और वारन वर्ब आप यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिएगा क्या बनेगा? जी कॉम्ट सुशपेट, है, ये बनेगा ना, वो देर से आती है, जी कॉम्ट सुशपेट, वो बहुत देर से आती है, जी कॉम्ट सुशपेट, ये बनेगा जी कॉम्ट सुशपेट, वो बहुत देर से आती है। अब इसका हम लड़की वाला जी है तो लड़की वाला जी वाला ये लेंगे, वो बहुत देर से आई है, हैं, जी के साथ क्या आएगा? जाइन वर्ब आएगा, जी इस्ट, है, क्या बनेगा? जी इस्ट, जी इस्ट सुशपेट, है, सुशपेट, और आखिर में वर्ब की जो पार्टिसिपल सवाए है गेकॉमन, वो आपने जुमले के एंड पे लगानी है। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा जो आपने पहले परफेक्ट टेंस में सीखा हुआ है, ठीक है। जी इस्ट सुशपेट गेकॉमन, है, समझा रही है ना ब्रदर सिस्टर जी? वो बहुत देर से आई है। अच्छा, वो बहुत देर से आई थी, जी के साथ वारन क्या आएगा? है, मेन वर्ब, फुल वर्ब ये है ना, आगे इनकी कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन है। वो बहुत देर से आई थी, जी वाह सुशपेट गेकॉमन, है, क्या बनेगा? जी वाह सुशपेट गेकॉमन, ये जी वाह सुशपेट गेकॉमन, वो बड़ी देर से आई थी, हरकत वाले, ठीक है। अच्छा, कुछ अगला वर्ब है फारन गेफारन, है, अगला वर्ब क्या है? एक सेकेंड सिर्फ, है, अगला वर्ब आपका है डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, फारन गेफारन, है। पहली वर्ब क्या है? फारन, और सेकंड वर्ब क्या है? गेफारन, है, FAH, गेफार, फारन गेफारन, है। अच्छा, इसका जुमला हम ले लेते हैं, हम बर्लिन जा रहे हैं, पहले प्रेजेंट में बना लेते हैं, हम बर्लिन जा रहे हैं, हम बर्लिन जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा बताइए? वी आर फारन nach बर्लिन, वी आर फारन nach बर्लिन, है, nach बर्लिन, है। जैसे मैंने बताया, ये nach प्रेपोजिशन हम डाटिव में तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, है। वी आर फारन nach बर्लिन, हम बर्लिन जा रहे हैं। अच्छा, हम बर्लिन जा चुके हैं, हम बर्लिन चले गए हैं, परफेक्ट में क्या बनेगा? वियर जिंड आएगा, है, वियर के साथ जिंड आएगा, जाइन वर्ब वियर के साथ जिंड आ जाएगा, तो क्या बनेगा? हम बर्लिन जा चुके हैं, वियर जिंड, है, nach बर्लिन, ओके, क्या ख्याल है? nach बर्लिन, और आखिर में वर्ब की सेकंड फॉर्म गेफारन, है, गेफारन, FAHREN, हम बर्लिन जा चुके हैं या चले गए हैं। अच्छा, हम बर्लिन जा चुके थे, चले गए थे, क्या बनेगा? वी आर वारन, वी आर, एक साथ देख लें, वी आर वारन, है,
wir sind परफेक्ट में wir waren, ठीक है, wir waren क्या बनेगा, wir waren nach Berlin और आखिर में gefahren, सॉरी। समझा रही है ना बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर्स जी, क्या ख्याल है? अच्छा, अगला वर्ब क्या है? लाउफन गेलाउफन है। लाउफन मैंने क्या होता है? दौड़ना या चलना। जब दौड़ते हैं तो उसमें मूवमेंट होती है, ठीक है, तो क्या बनेगा है? लाउफन गेलाउफन है, लाउफन गेलाउफन। एक मिनट ठहरिए, है लाउफन पहली वर्ब है, ठीक है, और इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या है? गेलाउफन है, लाउफन गेलाउफन। लाउफन में दौड़ना, ठीक है। अच्छा, जी इसका एयर सा बनाया हुआ, एयर 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 है, एक सा बना लेते हैं, ठीक है। वो तेजी से दौड़ता है, वो तेजी से दौड़ता है, वो तेजी से दौड़ता है, क्या बनेगा बताइए? एयर लॉफ्ट, एयर लॉफ्ट स्नेल है। एयर लॉफ्ट स्नेल का मतलब है वो तेजी से दौड़ता है, वो तेजी से दौड़ता है, वो तेजी से दौड़ा है, वो तेजी से दौड़ चुका है, यानी जो काम मुकम्मल हो चुका है, परफेक्ट टेंस ना। दो देर है, क्या बनेगा? एयर इस्ट स्नेल है, एयर स्नेल और आखिर में गेलाउफन वर्ब है। परफेक्ट टेंस में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की जो पार्टिसिपल सवाए है, यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड वर्ब, उसको जुमले के हमेशा आपने एंड पे लिखना है। इस बात का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझा रही बात आप? एयर इस्ट स्नेल गेलाउफन, एयर इस्ट स्नेल गेलाउफन। वो तेजी से दौड़ा है, वो तेजी से दौड़ा था, तो क्या बनेगा? एयर वार आएगा। है कोई मुश्किल है नहीं ना, कोई मुश्किल, आसान है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। एयर वार स्नेल है गेलाउफन है। समझा रही बात आपको? माशाल्लाह, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं हमेशा रह के आपके, नहीं? अच्छा, रैनन, ये सारे वर्ब है जिसमें मूवमेंट आ रही है नजर है। दौड़ना है, रैनन का मतलब होता है दौड़ना, रैनन दौड़ना है, ओके। रैनन गेरांट इसकी परफेक्ट फॉर्म होगी, है क्या ख्याल है? रैनन गेरांट है, इसका जो मैं अभी बताता हूं आपको, RENN रैनन और गेरांट है, दौड़ चुका है, परफेक्ट वर्ब बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, बच्चा बाग की तरफ दौड़ रहा, बाग में दौड़ रहा है, बच्चा बाग में दौड़ रहा है, ओके, बच्चा बाग में दौड़ रहा है, क्या बनेगा? प्रेजेंट में, पहले मैं प्रेजेंट में लिख रहा हूं, बाद में परफेक्ट में बनाते हैं। दस किंड रेंट, क्या बनेगा? दस किंड रेंट है, दस किंड रेंट, ठीक है जी, ओके। दस किंड रेंट, डबल एन आएगा, सॉरी, है दस किंड रेंट है इन देन गार्टन, ठीक है। ये जो प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये भी हमेशा डाटिव में पढ़ेंगे, ओके। अभी हमें इसके में ज्यादा हमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब हम डाटिव किस करेंगे ना, तब इंशाल्लाह इसको तफसील से पढ़ेंगे। अभी बस आप ये ज़हन में सोचिए कि हमने जो परफेक्ट टेंस के जुमले हैं वो हमने मतलब कि जो हरकत वाले वर्ब हैं वो कैसे बनाने हैं, और जो हरकत के बगैर वर्ब हैं उनके हमने जुमले कैसे बनाने हैं। बाकी ये जो प्रेपोजिशंस हैं, ये जैसे मैंने बताया, ये सारे डाटिव प्रेपोजिशंस हैं। जब इंशाल्लाह हम डाटिव केस में जाएंगे तो इसको तफसील के साथ हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी, घबराना बिल्कुल नहीं आपने, ठीक है। अच्छा, अब इसका परफेक्ट में क्या बनेगा बताइए? दस किंड इस्ट, क्या बनेगा? दस किंड। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा ये लगेगा, इस्ट आएगा, है। ये तीनों सिंगुलर को शो करते हैं, इस्ट आया है, बच्चा चूंकि एक है तो यहां पे इस्ट आएगा। दस किंड इस्ट इन देन गार्टन, दस किंड इस्ट इन देन गार्टन, और इन देन गार्टन, और आखिर में गेरांट है, गेरांट डबल एन टी है। और परफेक्ट में क्या आ जाएगा? दस किंग वा है, क्या बनेगा? दस किंग वा, दस किंग वा, सॉरी वार है, वार इन देन गार्टन, इन देन गार्टन, और आखिर में गेरांट। ये नहीं, ठीक है क्या? सही है। अब मैं क्या करता हूं, कुछ वर्ब आपके सामने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और ऐसे जो वर्ब, जो हरकत वाले वर्ब हैं, वो मैं उनकी परफेक्ट फॉर्म आपके साथ लिख देता हूं। उनके जितने भी जुमले आप बना सकते हैं वो बना के कमेंट में लिखिएगा। समझा रही बात आपको? अब मैं कुछ वर्ब आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूं जो कि जिनमें हरकत होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है, कुछ तो मैंने आपके सामने रख दिए, कुछ की आपको मैं सिर्फ उनकी एक लिस्ट बना देता हूं। ठीक है, टोटल 20 वर्ब आपको कम से कम जो है ना वो याद होने चाहिए, जरूरी वर्ब जो है। ठीक है, गुड। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा उन वर्बन को। ठीक है, अच्छी तरह से प्लीज आप इसको देख लीजिए हैं। ओके, फिर भी अगर आपका कोई सवाल हुआ तो जरूर बताइएगा। अच्छा, फ्लीगन गिफ्लोगन है, फ्लीगन है क्या वर्ब है? फ्लीगन गिफ्लोगन। फ्लीगन का मतलब होता है गिफ्लोगन, FL है, FLOGN, फ्लाई करना। इश फ्लीगे नख पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। इश बिन नख पाकिस्तान गिफ्लोगन, मैं पाकिस्तान फ्लाई कर चुका हूं, मैं पाकिस्तान जा चुका था। इशवार आएगा है, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप ये हेल्पिंग वर्ब लगाते जाएं हैं। जाइन है तो जाइन के लगाते जाएं, वारन है तो वारन के लगाते जाएं हैं, और आखिर में जो वर्ब है उसकी परफेक्ट फॉर्म लगाते जाएं एंड पे। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अगला वर्ब है स्विमन गिशवोमन। जब बंदा स्विमिंग करता है ना उसमें भी मूवमेंट होती है, तो सारी बात है हम यही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जाइन और वारन वर्ब यूज करेंगे। क्या ख्याल है स्विमन गिशवोमन? क्या ख्याल है जी? SCHWIMMEN, स्विमन फर्स्ट फॉर्म इसकी, और गिशवोमन गिशवोम SCH, ठीक है, गिशवोमन WOMMEN है, ठीक है, गिशवोमन। ठीक है, genau। अच्छा, ठीक है, तो मैं एक जुमला अगर इस यहाँ पे मेरे सामने उर्दू में लिखा हुआ है कि जी इस्ट इम मेयर गिशवोमन है, वो समंदर में तैर चुकी है। जी इस्ट इम मेयर गिशवोमन है, श्विमन गिशवोमन। अच्छा, अगला वर्ब है स्टाइगन गिस्टाइगन। स्टाइगन गिस्टाइगन है, स्टाइगन वर्ब है, स्टाइगन स्टाइगन है, और इसकी जो परफेक्ट फॉर्म है वो आपके पास होगी गेस्टाइगन, स्टाइगन गेस्टाइगन, genau, गेस्टाइगन। इसका मतलब होता है स्टाइगन माने चढ़ना है। मतलब जुमला इसमें बस लिखा उर्दू में कि वो पहाड़ पर चढ़ रहा है, एरस्टाइग्ड ऑफ देन बेर्ग है, एरस्टाइग्ड ऑफ देन बेर्ग ना, एरिस्ट ऑफ देन बेर्ग गेस्टाइगन, वो पहाड़ पे चढ़ चुका है गेस्टाइगन हो जाएगा चढ़ना। फालन गिफालन, क्या वर्ब है अगला? फालन गिफालन है, फालन गिफालन। फालन माने गिरना है। एक चीज फर्ज करके चीज यहाँ पे पड़ी है, जैसे ये चीज पड़ी है यहाँ पे पड़ी है 22 फीट है, अभी यहाँ पे पड़ी है, अभी यहां से गिरेगी नीचे आ जाएगी, यानी मूवमेंट होगी ना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होगी है, हरकत होगी। तो फालन के फालन भी वर्ब हर मूवमेंट बेवेगुंग में आएगा है, सही है। aufstehen aufgestanden, aufstehen ये वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। aufstehen है, क्या बनेगा? aufgestanden है, aufstehen aufgestanden, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है ये। जैसे अगर आपने बताना हो मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, ich stehe morgen 6 Uhr auf है, मैं सुबह 6 बजे उठा हूं, ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden है, उठना। aufstehen का मतलब होता है उठना, टू गेट अप है। ओके, समझा रही बात आपको? क्योंकि वो कह रहा है इसमें भी मूवमेंट हो रही है, इसमें भी मूवमेंट है, टू गेट अप, उठना। ठीक है, आप पहले बिस्तर पर हैं, बिस्तर से जब आप उठते हैं, को अगला नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, कोई भी है, तो उसमें भी मूवमेंट है, तो इसमें भी आपने जाइन वर्ब या वारन वर्ब लगाना है। ठीक है, अगला वर्ब क्या है? ठीक है, आइन, मेरे ख्याल से आज के लिए 10 वर्ब पढ़ लेते हैं, 10 कल पढ़ लेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, आप ओके, आज के लिए इतने ही रखते हैं, काफी ज्यादा लंबा काम हो जाना है, तो 10 वर्ब आज ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि फ्लीगन गिफ्लोगन, आप इन्हीं के जुमले बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी 10 कुछ और वर्ब है जो बेवेगुंग वर्ब है, वो इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ उसकी लिस्ट रखूंगा और जुमले भी एग्जांपल भी साथ रखेंगे इंशाल्लाह उसके। ठीक है, तो प्लीज स्टाइगन गिस्टाइगन, फालन गिफालन, aufstehen aufgestanden है, फ्लीगन गिफ्लोगन है, तो ये तमाम वर्ब हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स,
जिसमें आपको जो है बेवेगुंग मूवमेंट जो है, हरकत जो है वो आपको नजर आती है। ठीक है, और इसके सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने का इसका तरीका ये है कि आपने ये जाइन और वारन, प्रेजेंट परफेक्ट में जाइन वर्ब को एज ए हेल्पिंग वर्ब लेना है और परफेक्ट टेंस में आपने वारन वर्ब को एज ए हेल्पिंग वर्ब लेना है। Thank you very much for watching, and before going, please, for upcoming very important videos, don't forget to subscribe. Inshallah, see you tomorrow with the lesson number 25. Have a nice time and take care.